तो क्या हाल चाल टकुस, वापस स्वागत है नए एपिसोड ऑफ रियान ओटाकू। तो आज हम फाइनली बात करने वाले हैं एपिसोड 4 सीजन 6 माय हीरो एकेडमिया। यार हॉक्स है वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल हीरो एंड बीइंग अ हीरो हॉक्स के पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जांपल वो अपने पंख का इस्तेमाल कर सकते हैं वाइब्रेशन सुनने के लिए, वो अपने पंख का इस्तेमाल कर सकते हैं तेज उड़ने के लिए, एज अ वेपन यूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट हॉक इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल हीरो एंड ये चीज हर एक हीरो ने रियलाइज कर रखी है, शैडो ने भी रियलाइज करी। दैट्स व्हाई अपने कौवा बॉय ने पूछ ही लिया हॉक से कि तुम इतने बेस्ट हो तो तुम्हारी क्या कोई कमजोरी है। एंड देन हॉक बताता है हाँ सिंपल सी है, आग। अब ये जो मेरे पंख है तो बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये भी खराब हो सकते हैं, जल सकते हैं आग से। तो पूछते हैं इसका सोल्यूशन क्या है अगर कोई आग से बचने के लिए। वो कहता है सिंपल, जाओ और खत्म करो अपनी फाइट को। ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन टुडेस एपिसोड विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गो। सीजन 6 एपिसोड 4 की शुरुआत होती है। अपना डाबी जो है हॉक को पीट रहा होता है, वो डायलॉग मार रहा होता है कि तूने बिना एक ब्लिंक के, बिना कुछ सोचे सीधा ही डुप्लीकेट को मार दिया, हाउ यू कुड डू दैट। एंड उसके बाद हॉक कहता है तू ये बात कह रहा है बट हाउ यू कुड से दैट विद दैट साइको फेस। डाबी उस टाइम हंस रहा होता है एंड फिर डाबी कहता है कि मेरे जो आंखों के आंसू वाले ग्लैंड्स है वो जल चुके हैं बहुत टाइम पहले, तो अब मैं रो भी नहीं सकता हूँ। एंड बात ये नहीं है, बात ये है हाउ यू कुड डू दैट। एंड तब हमें हॉक का एक अलग ही अवतार देखने को मिलता है। मतलब उसकी जो आवाज़ होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है। लाइक इट फेल्ट लाइक कि भाई ये तो हॉक है नहीं। इट शोज द डेस्परेशन हॉक इज हैविंग कि भाई डाबी असल में कौन है, उसको हॉक का असली नाम पता है। तब हमें बैक स्टोरी पता चलती है हॉक की। हॉक को बचपन में ही हीरो एजेंसी ने पकड़ लिया था कि भाई बात सुनो, तेरे पास मौका है, हम तुझे बेस्ट सुपर हीरो बना देंगे। हॉक को बताया था एंडेवर ने, एंड एंडेवर का हॉक बहुत बड़ा फैन था। दैट्स व्हाई हॉक वांटेड टू बिकम अ हीरो एंड दैट्स व्हाई ही साइंड अप फॉर दैट थिंग। एंड उसके बाद बचपन में ही हॉक ने अपने नाम को छोड़ दिया था एंड इस वजह से गिनती के लोगों को हॉक का असली नाम पता है। एंड इस वजह से जब डाबी ने हॉक का असली नाम यूज़ करा तो वो सरप्राइज हो गया था कि उसे ये चीज़ कैसे पता है। एंड उसी टाइम पे डाबी उसको पीट रहा होता है एंड तब डाबी बताता है कि तू हर किसी के ऊपर ध्यान रखे रहता है लेकिन तू एक इम्पोर्टेंट बात भूल गया। तब हॉक भी कहता है कि मुझे सबकी हिस्ट्री, बायोग्राफी, ज्योग्राफी सब मिल गया, सिर्फ दो लोगों छोड़ के, नंबर 1 शिगराकी एंड नंबर 2 यू। एंड तभी जो अपना डाबी है वो कहता है कि यू फॉरगॉट समथिंग, एक अकेला ही विलन बहुत होता है सबको उड़ाने के लिए, इफ यू हैव अ मीन, इफ यू हैव अ मोटो। एंड तभी हॉक को याद आ जाती है द हिस्टीन हीरो किलर के बारे में, हाउ ही वाज द वन विद अ मोटो एंड ही shook everything up। एंड पता नहीं वैसे क्यों बताया हीरो किलर के बारे में वहाँ पे, बट हाँ बताया। एंड देन डाबी फाइनली उसको कहता है कि हॉक इट्स टाइम फॉर यू टू से गुड बाय। एंड पूरी आग के अंदर हॉक को इनकल्फ कर देता है एंड एक बड़ा ब्लास्ट होता है। एंड उसके अंदर हमें नेक्स्ट सीन को देखने को मिलता है, वो बड़ा जायंट अपने रेडियो के साथ बैठा हुआ, कैमरा उसके बाद काफ़ी सेकंड के लिए फोकस रहते हैं। जायंट बस बैठा हुआ उस रेडियो को ध्यान रखते हुए, चारों तरफ धमाके बम बूम चल रही है, उसके चारों तरफ सुनाई दे रहा है, मतलब बिल्डिंग का पूरा जैसे कि ये करते हुए कर रहा है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है एंडेवर फाइनली अंडरग्राउंड चला जाता है, पहुंच चुका होता है। वहाँ पे वो देखता है जो क्रेस्ट है वो एक नोमो से लड़ रहा था। एंडेवर कहता है क्या दिक्कत होगी बे, तो क्रेस्ट बताता है बड़े भाई ये तो जब ही रिगर हो जाता है, इसकी तो बड़े ताकतवर है बड़े भाई। तभी पीछे से आता है रेजर एंड ही वाज लाइक ओके आई टेक केयर ऑफ इट। एंड रेजर एंड उसके क्वाक को मिटा देता है एंड वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है। एंड तभी क्रेस्ट और एंडेवर मिलके उस नोमो को हरा देते हैं। एंड तभी क्रेस्ट और एंडेवर मिलकर उस नोमो को पीछे धकेल देते हैं। क्रेस्ट कहता है यहाँ पे मैं संभालूंगा बड़े भाई, तुम जाके उधर संभालो बड़े भाई। तो एंडेवर उसको गो थ्रू करता है एंड हमें फाइनली एक एंगल दिखता है बनी की तरफ। बनी जो है वो बहुत बुरी हालत के अंदर होती है, वो लड़ रहे होते हैं एंड फाइनली वो रियलाइज करते हैं एक चीज़, उसकी बॉडी अभी भी सेम फिजिक के अंदर वो सेम स्ट्रेंथ के साथ लड़ सकती है, बट वन थिंग इज चेंज्ड एंड दैट इज दिस नोमोज हैव बिकम मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर फास्टर। एंड फाइनली वो भी रियलाइज करते हैं कि फाइनली ये अवेकन हो चुके हैं अपने 100% मैक्स के ऊपर। एंड फिर वो बनी कल कहते हैं इट्स टाइम फॉर मी टू गो गाइज। एंड तभी वो उन सब नोमोज को छोड़ के सीधा गुफा के अंदर भागने लग जाते हैं। एंड वो कहते हैं कि एक बनी एक ही चीज़ के अंदर बेस्ट होता है, वो होता है भागने के अंदर। एंड जैसे वो भाग रही होती है एंड ऑलमोस्ट अंदर पहुंच जाती है, वो देखते हैं शिगराको जैसे वो टाइम में पहुंचते तो उसको किक करने के लिए भागती है, लेकिन पीछे से एक नोमो सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके पैर
एरो के अंदर से सरिया सा कुछ आर पार चला जाता है। ऑन दैट मोमेंट फाइनली एंडेवर अंदर एंट्री लेता है एंड अंदर एंट्री करते हैं सब गेम पलट जाता है। सारे हाई एंड नोमूस अंडर कंट्रोल हो जाते बिकॉज रेजर हेड सबके क्वाक्स को मिटा देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बनी गर्ल है उसके तक भी पहुंचे तो वो लोग लेट हो जाते हैं। तो वो अभी भी जिंदा होती है लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो हर्ट हो जाती है। एंड फाइनली जो उसके अंदर एक जो फीमेल हाई एंड नोम होती है वो रियलाइज़ करती है कि हाउ ये लोगों ने आते हमारा क्वाक मिटा दिया। फिर वो सबकी पावर रियलाइज़ करती है कि कौन किस किस के पावर क्या पावर्स होते हैं। एंड फाइनली वो रियलाइज़ करती है सबकी पावर से और उसको समझ में आता है कि एक को छोड़ के सबके ऑफेंस हैं और एक की देना बूस्ट देना। तो फाइनली वो समझ जाते हैं कि रेजर हेड के पास कोई पावर जैसे वो क्वाक्स मिटा सकता है। फिर वो सोचते हैं कि क्या पावर हो सकता है। उसने हमें टच नहीं करा और कुछ नहीं करा। फिर वो देखते हैं उसने अपनी आंखें ढक रखी हैं, इसकी मतलब उसकी पावर्स उसकी आंखों में है। एंड फाइनली दैट फीमेल नोमू न्यू कि उसकी पावर्स हैं उसकी आंखों में और उससे वो उस सब के क्वाक्स मिटा रहा है। एंड ऑन दैट नोट हमें दिखती है द स्मार्टनेस द इंटेलिजेंस ऑफ दीज हाई एंड नोमूस। एंड तभी जो बनी गर्ल की केक है वो लैंड कर जाते हैं बट वो सिर्फ क्रैक कर पाती है उस जार को और कम्प्लीटली तोड़ नहीं पाती है। एंड फिर डॉक्टर कहता है कि मशीन अभी भी चल रही है लेकिन अभी भी कुछ खराबियाँ हो चुकी हैं। एंड फिर एंडेवर देखता है बनी किस हालत के अंदर होता है एंड वो जलाने लग जाता है उसके वुंड्स को ताकि वो बंद कर सके। एंड एंडेवर कहता है कि अभी तुम मर नहीं सकते हो, तुम्हारी लास्ट वाली हेल्प बहुत ज़्यादा मतलब बीइंग हीरो। एंड उसके बाद हमें देखने को मिलती है फाइट जहाँ पे रेजर हेड अंडर कंट्रोल ले लेता है वापस नोमूस के अंदर। फॉर अ सेकंड उसकी आंखों की नज़र के सामने से उनकी ग्रिप चली जाती है। एंड फिर वहाँ पे बनी गर्ल बताती है कि इन सब हाई एंड नोमू को डॉक्टर ने एक टैबलेट से स्टार्ट करता है। ऐसे ही एक चेम्बर के अंदर शिगराकी भी है और वो कहते हैं अगर शिगराकी इस बैटल के अंदर ज्वाइन कर जाता है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एंड ये बात रेजर हेड भी रियलाइज़ कर रहा है बिकॉज ऑल्दो उनके पास बैकअप था लेकिन बैकअप को आने में भी टाइम लगेगा और अगर शिगराकी भी इस बैटल का पार्ट बन जाता है तो ये एक वन साइड मैसेकर हो जाएगा। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहा है कैसे ना कैसे करके उसको कंटिन्यू करने के लिए। एंड फाइनली वो पर्पल बटन दबा देता है जिससे ओरो को खुला ताकि वो शिगराकी को भी उसकी स्लीप से उठा सके। लेकिन बिफोर दैट जो अपना माइक था वो सीधी आवाज़ से उसको मतलब जो वो चेम्बर था उसको तोड़ देता है। एंड फिर माइक की बैक स्टोरी हमें देखने को मिलती है जो हमें पिछले सीजन में भी देखने को मिली थी। माइक रेजर हैंड एंड अदर गाय वांटेड टू बी अ हीरो बट थिंग्स वेंट साउथ। एंड उसके बाद माइक फाइनली टेक डाउन कर लेता है डॉक्टर को। शिगराकी बाहर पड़ा होता है, शिगराकी वो हार्ट बीट चेक करते हैं लेकिन उसके अंदर कोई भी हार्ट बीट नहीं होती है। फिर डॉक्टर बताता है कि वो एक डीप स्टेट ऑफ स्लम्बर के अंदर है। एंड फिर वो हमें एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता चलता है। बाद जो एक तीसरा लेजर वाला बंदा था उसको कहता है माइक कि तू शिगराकी को संभाल, मैं इस डॉक्टर को लेके जाता हूँ ताकि वो हाई एंड नोमूस को बंद कर दे। एंड उसी टाइम पे माइक सोचता है कि कितना डिस्गस्टिंग है एंड वो सोचता है कि फिर उसके बाद डॉक्टर कहता है कि मैंने ऑलरेडी पहले लोगों को वार्न करा था अबाउट द सिंगुलैरिटी। एंड उसके बाद वो कहता है कि ये तो 20 साल पहले एक डॉक्टर ने थ्योरी दी थी, अगर तुम असल में वो हो तो तुम आज 120 साल के होगे। एंड फाइनली जो उनका शक था वो सच्चाई में बदल जाता है कि द रीजन वन फॉर ऑल इज स्टिल अलाइव आफ्टर सो मैनी ईयर्स इज बिकॉज ऑफ दैट क्वार्क व्हिच हैव दीज गाइज टू लिव मोर देन डबल द लाइफ स्पैन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है शिगराकी। वहाँ पे शिगराकी जो है एक स्टेट ऑफ माइंड के अंदर है जो बहुत ज़्यादा, अगर आप लोगों ने ब्लीच देख रखा है तो ब्लीच के अंदर भी जैसे शिगराकी इन शॉर्ट अपनी मेमोरीज के अंदर होता है जहाँ पे उसकी मम्मी की मेमोरीज, जहाँ पे जो वन फॉर ऑल मास्टर का बचपन है उसकी मेमोरीज उसको देखने को मिलती हैं। एंड साथ ही साथ उसके डैड की बुरी मेमोरी भी देखने को मिलती हैं। तो उन मेमोरी के जंजाल के अंदर फाइनली हमें देखने को मिलता है वन फॉर ऑल की होप, जिसमें मैं मिडोरिया को पुराने यूजर्स दिख रहे थे वैसे शिगराकी को वन फॉर ऑल दिख रहा था। इसका मतलब जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही है। एंड ये बात फाइनली डॉक्टर रिवील करता है कि वन फॉर ऑल ने भी अपना एक प्रेडिसेसर चूज कर रखा है, वो है शिगराकी। एंड वन फॉर ऑल की जितनी पावर्स हैं उन सब की कॉपी उसने रख रखी थी जो कि शिगराकी के अंदर उसने डाल दी। एंड वही प्लांटेशन चल रही थी। अभी डोंट नो कितने परसेंट वो हो गई थी, 75 के ऊपर स्क्रीन खराब हो गई थी बट स्टिल मशीन वॉज गोइंग ऑन, तो मे बी शिगराकी के पास 100% पावर आ जाती है। एंड इन द एंड ऑफ दिस एपिसोड हमें देखता है शिगराकी आँख खोलते हुए
On that note, I will see you guys in the episode 5 of the My Hero Academia. Till then, do hit the subscribe button. Peace out.